हकीकी आजादी मार्च का फाइनल राउंड, पीडीएम हुकूमत घबराहट का शिकार। स्टेज को फैजाबाद से रहमानाबाद शिफ्ट करने का हुक्म, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत में भी ताखीरी हरबे। जीएचक्यू एनओसी के बावजूद इजाजत देने से इनकार। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती सज गई, वफाक में जुड़वा शहरों को कलह बना दिया। कहीं खंदकें खोद डाली, कहीं खारदार जाल बिछा दिए। शहर में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स। पूरा पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी मार्च, इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से काफिले रवाना। सिंध से काफिला ट्रेनों और गाड़ियों में रवा दवा। पेशावर से ताजिरों समेत मुख्तलिफ काफिले रवाना। कोयटा से कासिम सूरी क़यादत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी कारकुनान चल पड़े। लाहौर से कल, जनूबी पंजाब से काफिले आज रवाना होंगे। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च के साथ साथ पल पल की खबर सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज पर। जब से सियासत में आया, दुश्मन जान के दर पे है। इमरान खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, कहा कि कातिलाना हमले में बचना मुश्किल था, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मरने के खौफ पर काबू पा लिया है। प्लास्टर उतर गया, कप्तान कल से हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। डॉक्टर्स की टीम का इमरान खान का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर इलियास का कहना है इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। प्लास्टर खोल दिया है, एहतियात की हिदायत कर दी है, टांग पर लगाए गए कवर मंगवा लिया है। इमरान खान हुकूमत को बड़े सरप्राइज देंगे। सियासी कमान में अहम नश्ते इकट्ठे कर लिए गए, कल चुन चुन कर बरसाएंगे। इब्तदाई निकात तैयार कर लिए, कप्तान कबल वक्त शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद के कातिल की गैर जानिबदाराना तहकीकात, शहबाज गिल और आजम स्वाति पर रियासती तशद्दुद पर बात करेंगे। अपने ऊपर कातिलाना हमले के अहम हकाइक भी सामने लाएंगे। फिलहाल रावलपिंडी की कॉल दी है, धरना होगा या जलसा फैसला इमरान खान करेंगे। असद उमर कहते हैं हकीकी आज़ादी कौमी तहरीक है, कल का जलसा तारीख रकम करेगा। कमाल का जज्बा देख रहा हूँ, फवाद चौधरी ने कहा। 63% शहरी इलेक्शन चाहते हैं। राना सनाउल्लाह खबरें सुनाने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ की कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फैसल बावडा की ताहयात नाअहली खत्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल बावडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी ख्वाहिश नहीं रही अरकान पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रेगुलेट करना है। और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, शरह सूद 15% से बढ़ाकर 16% कर दी गई। मौशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है।
एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।